हेलो कुंभ राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कुंभ राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि मई का महीना आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। क्या एनर्जीज आपकी रहेगी, क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की रहेगी, क्या लव में आप जो चाहते हो लव लाइफ में वो होगा कि नहीं होगा, करियर में क्या जॉब प्रमोशन होगा नहीं होगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा, क्या गाइडेंस है और क्या करें ताकि आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, करियर में ग्रोथ सक्सेस की और मई का महीना आपको लेकर जाए। वैसे ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो करियर या रिलेशनशिप या फिर फाइनेंस को लेकर, तो मुझसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। वैसे भी ढेर सारा प्यार दे रहे हो मेरी रीडिंग को, मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो भी है उनको दिल से धन्यवाद। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दें। यूनिवर्स प्लीज गाइड कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला आने वाला महीना क्या लेकर आ रहा है। मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से लड़ाई झगड़े रिश्तों में अगर पास्ट में हुए थे तो वहाँ पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। प्यार कनेक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में भी एंटर हो रहा है, आप सिंगल हो तो, या कोई और पर्सन भी प्रपोजल लेकर आ रहा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग तो मुझे इमोशनली दिखाई दे रही है। फ्यूचर के प्लानिंग्स तो बहुत हो रहे हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कप्स के कार्ड ज़्यादा है, यानी कि प्यार भरा महीना रहने वाला है एक्वेरियस राशि वालों। जहाँ पर कंफ्यूजन थी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशंस को लेकर, वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिल रही है। कुंभ राशि वालों, मई जो है 2026 आपके जीवन का वो महीना है जहाँ कुछ चीज़ें बदलेगी नहीं बल्कि बदलनी ही पड़ेगी, चाहे आप तैयार हो या नहीं हो। देखो, सूर्य वृषभ में है, करियर और स्टेबिलिटी पर फोकस बढ़ेगा। शुक्र मिथुन में लव लाइफ में मूवमेंट और फ्लर्टिंग एनर्जी भी लेकर आ रहा है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। बुध जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन क्लियर होगा, यानी इस पार या उस पार वाली एनर्जीज रहेगी रिश्तों में, करियर में भी। शनि की बात करूँ तो कर्मों का रिजल्ट आपको देने आ रहा है, द जजमेंट की एनर्जी। राहु केतु यहाँ पर मेंटल कन्फ्यूजन वर्सेस स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों लेकर आ रहा है। ये महीना आपको रियलिटी फेस करवाएगा और भागने का ऑप्शन भी नहीं देगा, जैसे कि आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भाग रहे हो। देखो, पहला वीक जो है वो आपकी लव लाइफ में अचानक किसी पुराने इंसान की वापसी लेकर आ रहा है। एक्स से कांटेक्ट या पेंडिंग बातचीत जो अगर अब तक होल्ड पर थी लड़ाई झगड़े की वजह से, तो वहाँ पर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, वहाँ पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इमोशनल कन्फ्यूज़न भी हाई रहेगा, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। दिल कहेगा वापस जाओ, दिमाग कहेगा मत जाओ। करियर या जॉब की मैं बात करूँ तो काम में थोड़ा सा स्लो स्टार्ट दिखाई दे रहा है, बॉस से प्रेशर भी होगा, आसपास के लोगों की वजह से कंपटीशन भी फेस करना पड़ सकता है। जॉब वालों को थोड़ी सी ओवर थिंकिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस की बात करूँ तो खर्च बढ़ेंगे, सेविंग्स पर ध्यान देना ज़रूरी है फर्स्ट वीक में एक्वेरियस राशि वालों। हेल्थ की बात करूँ तो नींद की कमी हो सकती है, तो नींद पूरी करें। और स्टूडेंट्स में फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ एक्वेरियस राशि वालों, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो दिखाई दे रहा है। जहाँ पर दूसरा वीक आएगा वहाँ पर लव लाइफ में पास्ट के जो भी लड़ाई झगड़े थे वहाँ पर धीरे धीरे ही सही हीलिंग की शुरुआत, नई शुरुआत का मौका, सिंगल लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन बनना, रिलेशन में क्लैरिटी आने लगेगी। अब दिल समझेगा कि कौन अपना है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है।
करियर या जॉब की बात करूँ सेकेंड वीक में तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इंटरव्यू कॉल या प्रमोशन के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं मिलते हुए। फाइनेंस की बात करूँ तो पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, क्योंकि खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो खर्च बढ़ सकते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो एनर्जी इम्प्रूव होगी, हेल्थ इम्प्रूव होगी। पास्ट की वीक की जगह आप थोड़ा सा हील होगे, इमोशनली भी हील होगे और आगे बढ़ोगे। स्टडी में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स लाइफ की बात करूँ तो जहाँ पर थर्ड वीक आएगा मई का, वहाँ पर लव लाइफ में रिलेशनशिप फिर से टेस्ट मोड में जाएगा। जो ऑलरेडी ईगो क्लैशेस चल रहे हैं वहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आएगी थर्ड पार्टी को लेकर, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं देना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो रिश्ता फेक होगा वो नहीं टिकेगा, यहाँ पर टूटेगा ज़रूर। करियर या जॉब की बात करूँ थर्ड वीक में तो अचानक प्रेशर बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ भी यहीं से होगी। फाइनेंस यहाँ पर थोड़े से वीक हो सकते हैं, कुछ बड़ा खर्च आ सकता है, या आप खुद कुछ इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्वेरियस राशि वालों, रिस्क लेने का मन करेगा कि चलो मैं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दूँ, या कोई घर खरीद लूँ, या कुछ गाड़ी खरीद लूँ। हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेस हाई रहेगा, क्या करूँ क्या नहीं की वजह से, फ्यूचर को प्लानिंग करने की वजह से थोड़ा सा माइग्रेन या एंजाइटी हो सकता है। स्टूडेंट्स लाइफ में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आने का टाइम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर उसका रिजल्ट आ रहा है तो वहाँ पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। वीक 4 आपके लिए मई का फोर्थ वीक लव लाइफ में फाइनल डिसीजन लेकर आएगा, यानी कि ये तो या तो रिश्ता मजबूत होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी लेकर आ रहा है मई का महीना। ये वो टाइम है जहां आपको चुनना पड़ेगा दिल या सच्चाई, क्योंकि दिल कहेगा अभी भी प्यार है और सच्चाई सामने कुछ और दिखाई दे रही होगी। करियर या जॉब में आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। मई के फोर्थ वीक में कुछ लोगों के लिए नई जॉब के चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस वहाँ पर थोड़े से स्टेबल होंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करना शुरू कर दोगे, कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे। बट अगर पास्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या डिसअपॉइंट भी हो सकते हो। जितना आपने सोचा था उतना ना हो, ऐसा भी हो। यहाँ पर हेल्थ में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। माइंड में पीस वापस आ रही है मई के फोर्थ वीक में। अब इस महीने में कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपके साथ होकर ही रहेगी? तो आपकी लाइफ से एक झूठा रिश्ता या फेक सिचुएशन ज़रूर मई के महीने में ख़त्म होने वाली है, चाहे वो लव हो या करियर हो या कोई दोस्ती। यानी कि जो आपको डिज़र्व नहीं करता है, वहाँ पर या तो लव है तो वहाँ पर डिस्कनेक्शन यानी कि क्लैरिटी मिलेगी, आप ही उस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। करियर में आप सोचोगे जहाँ पर आपकी वर्थ नहीं है, आपके साथ में आपके आसपास वाले बहुत सारे ग्रजिस लेकर बैठे हैं, या फिर जो आसपास के लोग हैं वो आपको गिराने में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप कुछ न्यू जॉब, न्यू प्रमोशंस या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की ओर आगे बढ़ोगे। या कोई दोस्ती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ पर भी शनि आपको सच्चाई के रास्ते पर धकेलेगा, चाहे दर्द हो तो भी। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए। रेमेडीज़ की बात करो तो ओम सम शनेश्वराय नमः का जाप करें, 108 बार काले तिल का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को काले कपड़े दान करें, पानी में काले तिल डालकर स्नान ज़रूर करें मेंटल पीस के लिए। या फिर आप पूनम में, यानी कि चांदनी जो होती है, पूनम की चांदनी, वहाँ पर आप बैठकर थोड़ा सा अपने आप की हीलिंग करें। कुंभ राशि वालों, ये महीना आसान नहीं है, ये समझ लो, लेकिन याद रखना रिश्तों में या करियर अगर छूट भी रहा है, या कोई बंदा या बंदी जा रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप से हो या रिश्तों में या कोई फ्रेंडशिप हो, तो जो जा रहा है वो आपकी किस्मत नहीं था, ये समझ लो। और जो आ रहा है वो आपके लिए ही बना है, जो डेस्टाइन है वो ही आएगा। आप इस महीने में टूटोगे भी ज़रूर, लेकिन इस बार बिखरोगे नहीं बल्कि बनोगे। कुछ न्यू बिगिनिंग की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पेनफुल सिचुएशन आएगी ज़रूर, बट आप लड़कर उन सब चीज़ों से अपने आप को हीलिंग की ओर
धकेलोगे ज़रूर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपसे थोड़ी सी भी कनेक्ट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।